मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? जैसे कि आज मैंने अलार्म लगाया था जल्दी उठने का, पर वो अलार्म गलती से लगाने के बदले भूल गई मैं। तो आज भी थोड़ी सी लेट क्या उठी थे सही टाइम पर खाना पीना बनाना है। पूजा का तो आज लगेगा टाइम। तो आज है पहला श्राद्ध, क्योंकि कल था ग्रहण, तो ग्रहण की वजह से कल का श्राद्ध वो हो गया, एक श्राद्ध घट गया, तो इसलिए तो आज सुबह उठ के घर की धुलाई वगैरह करके गंगा जल छिड़क के अब मैं लग गई हूँ रसोई में। एक तरफ दूध चढ़ा रखा है उबालने, आज बनाऊंगी खीर और खीर के संग पूड़ी। आज लगेगा भोग, क्योंकि आज है सासू माँ का पहला श्राद्ध, तो इसलिए सासू का श्राद्ध है तो रोटी तो खिलानी पड़ेगी ना, नहीं तो सपने में आके रोटी मांगने लगेगी। वो मेरे से सपने में आके मेरे से मांगने लगती है, तो ये चक्कर है, इससे अच्छा मैं पहले ही दे दूँ ना। और वो होता है ना, अगर ना पता हो तो मावस को निकालो, अगर पता है तो जिसका जिस दिन है उसी दिन निकालो तो ज़्यादा अच्छा है ना। देखो नाम तो उनका है पर खाते तो हम ही लोग हैं ना, तो ये चीज़ है इस हमारे, जिसका जिस दिन है। अब ससुर जी का है, उनका 10वें दिन पड़ता है, तो उनका हम जब निकालते हैं, दोनों का पता है तो उसी डेट पे निकालते हैं। यूँ नहीं कि एक ही दिन कर दो मावस को, वो नहीं करते हम। क्या बात, वो है 2 बार ही निकलता है, बनेगा खाएंगे तो हम लोग ना, उनका तो बस नाम का है कि भोग लगेगा, खाना तो हम ही लोग को होता ना, तो इसलिए हम कर देते हैं। बाकी चलो जैसे जैसे करते हैं काम होता जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। और पतिदेव अभी सो रहे हैं, मैं उठ के काम में लग गई हूँ, क्योंकि थक मैं भी चुकी थी कल ऊपर के काम में खड़े खड़े, ये चक्कर में मैं सोई उनसे लेट थी, वो जल्दी सोए थे, पर वही खाना मेरे को बनाना है तो इस मारे में जल्दी उठी। चलो जैसे जो होगा आपको मैं दिखाती रहूँगी। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारे छोटे भाई साहब दूध गिर दिया उन्होंने, क्योंकि बोतल नीचे छुपा ली थी, बोतल में पीता है ना। अब जैसी आदत है क्या करें, धीरे धीरे जाएगी, एकदम से तो जाएगी नहीं। अगर मना कर देते हैं ना तो पिएगा नहीं, गिलास में नहीं, कि गिलास में पिएगा ही नहीं है, ये चक्कर है। तो इस बार इसको दे देते हैं, सुबह उठते तो देखो बच्चे को दूध चाहिए ही, अब वही फैला दिया तो पूछने लगा पड़ा है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सबको राम राम। शुरुआत है एक नए ब्लॉग में। जैसे कि आज पहला श्राद्ध है, नहा धो के पूजा पाठ कर लिए, और हमने हमारी माता जी का श्राद्ध था उसकी भी पूजा कर ली है, उनको भी भोजन करा दिया है। सो पहले तो आप लोगों को मैं मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। जय माता दी, तो सबको माता रानी के दर्शन हो। तो हमने पूजा कर ली है और माता जी को भी भोजन करा दिया है। जैसे कनागत निकालते हैं, कनागत निकाल, सो इनका कनागत निकाल दिया आज हमने। और उसके बाद हमारे ये एक छोटा टिंडिया आया है, ये हमारी भतीजी है, ये इसका बच्चा है, ये बिल्कुल गरीब से भी अमीर है। ये बालक है, बालक एक होता है बालक, ये बड़ा बालक नहीं, छोटा बालक है ये बच्चा। और ये देखो दुनिया चाय पीती है, सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। ये हाल है इस घर में, हाल ही हाल है, एडवांस एक्स्ट्रा एडवांस। सो वो देखो, वो हमारा छोटा टिंडी और कुछ कर रहा है, देख रहे हैं आप, देखो पूड़ी खा रहा है। हमारी मैडम एक खाली, कुछ रसोई में ऐसे खाना वाना बन रहा है। बस अपने बेटे से लड़ाई करती थी और फिर मेरे से लड़ाई, मेरे से नहीं बोलती थी गुस्से में, और मैं कुछ बोलती नहीं थी, फिर वही था कि मेरा पक्ष ले। मैं तो किसी की नहीं बोलती थी, ना पति की ना सास की, चक्कर ये था, इसलिए मैं इतनी नहीं रूसी हूँ। बिल्कुल सही बोल रही है। अग्यारी पे हम लोग उतारते, मेरे से खास तौर पे उतरती नहीं है वो। मैं बहुत देर बैठा रहा, धुआं ही धुआं हो गई घर में, मगर हमारी माता जी हमारे से नहीं उतरी। तो हमारी मैडम ने उन्हें उतारा, मतलब उनको भोग लगाया, मैंने भी लगाया, मैडम ने भी लगाया और बच्चों ने भी लगाया। तो आज हमारी माता जी का पहला श्राद्ध था, हमारे पिताजी का 10वां श्राद्ध आएगा। सो 10वां श्राद्ध होगा। अब 2 हैं, हमारे माता पिता चले गए दुनिया से, पिताजी बहुत साल हो गए, उन पहले चले गए, लगभग 35 साल हो गए, माता जी को 5-6 साल हो गए। सो पिताजी का भी यही हाल है,
और माता जी का यही है। बाकी भगवान मालिक है भाई, मेरे से क्यों नहीं 11 पे उतरती है। चलो चाय पी लेते हैं। फ्री हो चुकी हूँ। फ्री होते होते टाइम हो गया 1:15 और एड़ी इतनी दर्द कर रही है। 2 दिन से फिर एड़ी ने दुखी करना चालू कर दिया, खड़ी नहीं हो पा रही। कल भी यही हालत थी, रात होते तो बहुत परेशान हो गई थी, दवाई खानी पड़ी थी जब आराम हुआ था। आज भी यही हो, रात तो सुबह 7 बजे से मैं खड़ी हूँ, समझ लो हालत ख़राब। ये सारा काम मैं फ्री कर चुकी हूँ, फ्री कर चुकी। अब उतारी थी सवेरे, दिए से उतारते ना, वो उतारी थी जैसे पूजा के हम उतारते हैं ऐसे उतारी थी। शुरू से ऐसे भोग लगाते हैं, तो ये उतारते रहेंगे, आधे घंटे तक बैठे रह जाएंगे ना, घर पूरा भर जाता है धुएं से, पर आती नहीं। जब से वो गई है ना, जब से मैं यही चीज़ देख रही हूँ, मैं बैठूंगी मेरे बैठती तुरंत आ जाती है। देखो बात ये है, कहने वाले चाहे आप कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है, अब मुंह है, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। माँ बेटे, माँ बेटी कोई भी हो, शुरू से ही जन्म से ही होते हैं, उसके बाद से उनका अलग ही एक वो रहता है। कोई लड़ते हैं, कोई नहीं लड़ते, कोई कैसे रहते, कोई कैसे नहीं, तो उनकी शुरू से ऐसी चलती रहती थी खटपट। एक हफ्ता नहीं बोलते थे, फिर बोलने लगते थे, लड़ाई झगड़ा सी चलता रहता था। सबका वही प्यार प्रेम भी है तो लड़ाई झगड़ा भी है। अब कुछ बात बेटे ने ऐसे बोल दी, माँ के दिल पे लग गई। और माँ का ये है कि भाई मेरा पक्ष ले। भैया मैं किसकी बोलूँ, आदमी की बोलूँ तो बुरी हूँ और सास की बोलूँ तो बुरी हूँ। तो मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती थी, मैं खुद दुखी, तो मैं दूसरे का क्या पक्ष लूँ। मैं खुद दुखी हो रखी, तो मैं किसी की क्या बोलूँ। तो इस बारे में किसी की नहीं बोलती थी। तो वही चीज़ है, तो मेरे हाथ से तो आ जाती है, इनके हाथ से नहीं उतरती है। मैं कहीं जब से गई ना, जब से यही चीज़ देखती हूँ मैं, रूसी रहेगी, उतारते रहेंगे, बैठ के उतरेगी नहीं। मैं तो आज तो वो बेटी भी आ रखी थी, बेटे ने अपने आंखों से देख लिया, कह रही बता चाचा के हाथ से इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई, चाची से तो तुरंत आ गई। मगर देख ले भाई, ये चीज़ है। बाकी देखो कहने वाले कहेंगे ये है वो है, पर अगर हम भोग नहीं लगाते ना, तो सपने में आके मेरे से मांगने लगती है फिर। तो इससे अच्छा हम पहले करके चले ना, ये चीज़ है। तो ऐसी कई बार हुआ है, कोई चीज़ की वो होती है ना, तो सपने में आके मेरे से बोल देती है, तो फिर भाई करनी पड़ती है। मेरा छोटा वाला बेटा हुआ था ना, सपने में आके बकायदा मेरे से साड़ी मांगी थी कि मेरे को भी साड़ी दिला। तो फिर वो मैंने निकाल के किसी को दे दी थी, गरीब को, कि कोई पहन लेगा। ये चीज़ है। देखो ऐसे किसी को दे के फ़ायदा नहीं, किसी गरीब को दो, वो पहने, दुआ दे, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। और वो वहाँ से लग जाएगा कि हाँ भाई चलो मेरे नाम की इसने निकाल दी है, ये चीज़ है। तो मैं वो कर देती ना। तो कई बार हुआ है, कोई भी चीज़ की होती है मेरे से बोल देती सपने में आके, ये चक्कर है। तो इसलिए भाई हमें निकालनी पड़ती है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, ये है वो है, पर हम भाई निकालते हैं तो निकालते हैं। और दोनों का अलग अलग निकालते हैं। ये अपने पापा को काका बोलते हैं, तो उनका भी निकालते हैं। उनका 10वें दिन पड़ता है तो वो भी निकालते हैं। फिर आपको कि आपने दिखाई क्यों नहीं भोग लगाते टाइम, भूल गए, वो उतारने लगे पड़े, तो उसमें उतर ही नहीं रही थी, उनसे ध्यान से उतर गई वीडियो बनाना कि वीडियो बनाए। तो इस मारे वीडियो नहीं बनाई हमने। और फिर ऐसे कि क्या वीडियो बनाओ, देखो पूजा पाठ की क्या वीडियो बनाओ। तो वैसे करके फिर बाद में उन्होंने आपको दिखा दी थी, जैसे कि हाँ भाई हमने भोग लगा दिया है। चलो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना वीडियो, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल। बाकी आपकी मर्जी है। देखो हम किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। किसी को अच्छी लगेगी तो वो अपने आप बार बार वीडियो देखने आएगा। अब जिसको अच्छी नहीं लगेगी तो थोड़ी सी देख के भाग जाएगा। चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, मेरे पे देख के बताइए आप लोग क्या है। चलो मैं ही बता देती हूँ। ये है प्याज के अंदर मैंने दिया जलाया है सरसों का तेल का। कहते हैं इससे मच्छर नहीं लगते। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक्सपेरिमेंट करते रहो। इतना ज़्यादा तो नुकसान होगा नहीं, हल्का सा होगा। अगर कामयाब हो गया तो बहुत तगड़ा, क्योंकि ये कम से कम 2 घंटे तो चलेगा। इतने में मच्छर वाली अगरबत्ती लगाते तो कितनी सारी लग जाती। और ये समय है डेंगू का, डेंगू फैलने का, क्योंकि दिवाली से पहले तो डेंगू आ जाता है बारिश के टाइम। तो इस मारे बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो करते। और वैसे भी इस टाइम बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह इस टाइम बहुत चल रहा है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है ना। अच्छा है। और ये अभी गिरा है। मैं कह रही हूँ मकड़ी कहाँ से आ गई, मैं भिंडी काट रही थी, इसके अंदर आके गिरा है। देखिए इसके मतलब ये एक्सपेरिमेंट काम करता है। देखो वो जला हुआ दिया मेरा, एक साइड मैंने जला दिया,
क्योंकि पंखा चला रखा था ना, हवा से इधर उधर हो रहा था। पंखा बंद करा है तो सही चल रहा है ना। पर ये है कि ये चीज़ काम आती है। देखिए, इसके मतलब हम पैसे बचा सकते हैं अगरबत्ती के। चलिए, ये और ये बेहोश हुआ है कि मरा है? बेहोश है, जैसे अगरबत्ती से गिरते हैं ना, मच्छर वाली अगरबत्ती से या ऑल आउट से, वो चीज़ है। देखो धीरे धीरे मर जाएगा फिर ये। पर एक बात है दोस्तों, अगर मेरे एक बार मच्छर खा लेना तो 1 घंटे तक खुजाती रह जाती है। इतनी बुरी एलर्जी होती है एक मच्छर से, चींटी से तो इतनी तगड़ी है ना, समझ लो 5-6 घंटे गए और पागल हो जाती है खुजा खुजा के। तो इसलिए कुछ तो करना पड़ता है ना। गया, अब तो ये गुड़क गया। और आती पापा को लग चुकी है भूख। क्या खा रहे हैं आप? खा रहा हूँ। आज मैं सुबह खाना खा गया तो दिन में खाना नहीं खाया। आज मेरे को भूख बहुत लगने लगी तो मैंने आके खाना चालू कर दिया बोल के। अब मैं खाना खा के ही मिलूंगा आपसे। चाय भी आ गई है। आज चाय के साथ खाना है इनका। तो भैया खाना वाना हो गया मेरा, खाना खा लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए, चाय भी पी ली। सब हमारे घर में कुछ फैमिली आ गई है। तो देखिए ये, हाँ ये सुबह भी थी। ये बच्चा दोबारा से आया खीर खाने के लिए स्पेशल। सो ध्यान रखो इस बच्चे को, और कहीं भी मिले किसी को भी तो खीर जरूर बना के रखना। ये छोटा बच्चा खीर खाने वाला बच्चा है। हाँ, ये हमारी पीयू है। और इधर देखो ये हमारा बिब्बू उस्ताद है, इधर काकू है, इधर नोनू का जीजा है। ये देखो हाँ। तो ये लोग जब आए, जब हम लोग खाना वाना खा लिए, खाना भी ख़त्म हो गया बस। अब ये आ गए हैं, अब ये खाना खाएंगे तो खाना बन जाएगा, नहीं खाएंगे तो अपने अपने घर चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमारे अपने बच्चे हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ फिर मिलते हैं। ये पता है रात को ही धुलते हैं बच्चों के, स्कूल के मारे स्कूल के कपड़े हो जाते हैं ना, तो इसलिए कर कुर के मैं फ्री। मैंने भी थोड़े से चावल चाट लिए, बनाए हैं तो चाटने का फर्ज है। भूल जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ खुद ही। ठीक है, और ये हैं मेरे पति देव। दोस्तों मैंने खाना भी खा लिया, चावल, उससे पहले पूड़ी खा ली पेट। तो दोस्तों खाना वाना खा के मैं रेडी हूँ। डबल बार खाना खा लिया मैंने। पहले पूड़ी खाई, चटनी खाई, फिर कोई रिश्तेदार आ गया था, भतीजे मेहमान आ गए, फिर मैडम ने सादा चावल बना लिए वो सोयाबीन गिर के, फिर वो भी खा ली, रायता पी लिया, सोयाबीन की बिरयानी। सो पेट भर गया कुछ ज़्यादा, इसलिए मैं लेट आया हूँ। सो गुड नाइट, बाय बाय, मैं सोने जा रहा हूँ, बाय बाय। एक बात बताओ, जितना पेट में आए उतना खाना चाहिए ना। स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खा जाओ, परेशान। 1 घंटा हो गया है ना, बार बार बोलते हैं पेट में ज़्यादा हो गया, पेट ज़्यादा फूल गया, पेट ज़्यादा फूल गया। चाकने थे 2 चम्मच चाक लेते, ज़्यादा अच्छे बने थे, मैंने बनाए थे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, ये कह रहे थे अच्छे बने। मैंने भी थोड़े खाए, सही बने थे, यूं नहीं कि बुरे बने थे, तो थोड़े से मैंने भी चाखे अभी हैं। और बाकी ये हमारा छोटा वाला टिंडी आजकल इतना शैतान हो गया, स्कूल से आते ही बाहर खेलना है, बाहर खेलना है, बस बहुत परेशान करने लगा। और पिट भी लिया मेरे से एक बारी तो आज ये, स्कूल से आने के बाद ना एक बार पिटाई खा लिया ये, पर वही बात है, मान के राजी नहीं है। चलो तो अब हो गया है सोने का टाइम, अब हम मिलेंगे आपसे कल। तो इस बात पे हो जाती है अब गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और प्लीज़ सपोर्ट जरूर